और सीधे अब आपको ले चलेंगे झारखंड विधानसभा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दे रखा है क्या? ये कानून का उल्लंघन करिए, चोरी कीजिए, भ्रष्टाचार करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह के गलत है जो नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश होती है, इसके पीछे समझना होगा महोदय, मुखौटा जरूर बदल जाता है, लेकिन पीछे के जो फोर्स होते हैं ना, वो आलमगीर आलम साहब और हाफिज साहब जैसे ही लोग रहते हैं, वही लोग रहते हैं। आलमगीर आलम, हाफिज साहब ही सारे सरकारों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो जो विदेशी मिशनरियां हैं, सोरस जो कठपुतली बना करके करता है, इसको समझना होगा कि सरसों के अंदर भूत का कौन है। ये हेमंत जी आपको समझना होगा और समझ करके इस सरकार जो कांग्रेस है, चंपई जी के लिए लास्ट चंपई जी। तो झारखंड विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है और बहस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। और नवनिर्वाचित सीएम चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। आज उधर चल गया, इसीलिए उसके ऊपर ईडी नजर खत्म कर दिया। ये हम नहीं कहता, ईडी उसका संपत्ति जब्त किया है, उसका 7 करोड़ का संपत्ति, जमीन भी, लेकिन हमारा हेमंत बाबू का जमीन खाता न बही में लिखा हुआ है। आज ईडी ने उसको आज रिमांड में रखा है। हम तो चाहते हैं ये जो रांची है, एक दिन हरियाली खेती था आदिवासी का, एजेंसी आ जाए, हर खतियाल हरियाली बना दे रांची को। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में एक डीसी, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। और सीधे आपको एक बार फिर ले चलेंगे झारखंड विधानसभा, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम बोल रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी इसका कंट्रीब्यूशन आपने नहीं है? तो ये तो आप बता रहे हैं कांग्रेस की चर्चा, कांग्रेस है तभी देश सफल हुआ, तभी देश आजाद हुआ, ये कांग्रेस ही किया है। और 70 साल तक आज जो भी चीज है कांग्रेस ने बनाकर छोड़ा है, उस पर आप चलते हैं। चाहे ट्रेन हो, चाहे रेल हो,
चाहे हवाई जहाज हो, सारे चीज आप लोग करते हैं। चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सारी कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस ने देने की काम किया है और भारतीय जनता पार्टी बेचने की काम किया है। ये हम देंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं और बोलते हैं कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, इस सभा में अध्यक्ष महोदय हमने कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं विधायक को लेकर चले गए। अरे विधायक को ले जाने का पहला इतिहास जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2005 में रात के अंधेरी में यहाँ का विधायक को ले जाने की काम किया। शुरुआत। और इससे पहले आप झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा भावुक होकर वहां पर बयान दिया। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्यजीत, जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, देखिए यहां पर सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आने वाले वक्त में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में राजभवन भी शामिल था। देखिए, बड़ा आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया। कहा कि पहली बार शायद पॉलिटिकल इतिहास में हुआ होगा कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को या फॉर्मर मुख्यमंत्री को राजभवन से गिरफ्तार किया गया हो। और बार बार वो कहते रहे हैं, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी आया था, कि जो आदिवासी है, ट्राइबल है, उसको हेल्प्स ऑफ अफेयर्स पे बीजेपी नहीं देखना चाहती है। और वो जानते थे कि उनको 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जाएगा और उसी तरह का फेट जो है वो जो है उनका होगा और उनके साथ भी ऐसे ही किया जाएगा। और वही हुआ। और उन्होंने फिर ये आरोप लगाया कि ये पूरा ऐसा कॉन्स्पिरेसी लगता है, प्लॉट लगता है, जिसकी स्क्रिप्ट 2022 से ही लिखी जा रही थी और अल्टीमेटली जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है अब जाकर। और इसमें कहीं ना कहीं राजभवन भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, इस प्लॉट का पार्ट था, ये उन्होंने आरोप लगाया। उनका साफ तौर से ये कहना भी था कि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि लैंड ग्रैब इन्होंने किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, लैंड स्कैम किया है, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल जो है खुली चुनौती दी कि आखिर उस जमीन के कागजात कहाँ हैं, कागजात पेश करे ईडी या फिर सदन में दिखा दे। उस दिन वो झारखंड भी छोड़ देंगे और राजनीति भी छोड़ देंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही और बताया कि 31 तारीख को पॉलिटिकल हिस्ट्री में काले दिन और काले रात के रूप में देखा जाएगा। हालांकि इससे जो है वो रुकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, टूटेंगे नहीं। और जिस तरह से एट्रोसिटीज जो है वो की गई है, कई तरह के कमेंट किए गए कि BMW में हम ट्रैवल करते हैं या इस तरह की तमाम बातें जो थी, वो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं किस तरह का सोच जो है ट्राइबल्स के लिए जो है आज रखा गया है और उसको कैसे जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कैसे जो है उनको जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने सदन में कही और ये साफ तौर से कहा कि पूरा देश देख रहा है, पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं और ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगा, वो आंसू नहीं बहाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।